नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क को आप सभी का स्वागत है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में लोकपाल का गठन किया गया था। उद्देश्य स्पष्ट था, सत्ता के गलियारों में फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसना और सार्वजनिक जीवन में शुचिता को संस्थागत रूप देना। परंतु विडंबना देखिए कि आज वही संस्था जिसके गठन से आम जनता ने पारदर्शिता की और सादगी की उम्मीद की थी, अब अपनी छवि को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। वजह है लोकपाल कार्यालय की ओर से 7 BMW 330 LIM स्पोर्ट कारों की खरीद के लिए जारी किया गया करोड़ों रुपए का निविदा आमंत्रण। यह कदम न केवल नैतिक दृष्टि से सवाल खड़े करता है, बल्कि उस वैचारिक आधार को भी कमजोर करता है जिस पर लोकपाल की इमारत खड़ी की गई थी। जब संस्था का गठन हुआ था, तब लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोकपाल सत्ताधारी वर्ग की जवाबदेही तय करेगा। लेकिन आज जब लोकपाल खुद विलासिता की राह पर अग्रसर दिखाई देता है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह वही संस्था है जिसके लिए देश की जनता सड़कों पर उतरी थी। हम आपको बता दें कि लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी टेंडर में कहा गया है कि ये वाहन संस्थान के अध्यक्ष और सदस्यों के उपयोग के लिए होंगे। सवाल यह है कि एक ऐसी संस्था जिसे सार्वजनिक धन की शुचिता पर नजर रखनी चाहिए, वह खुद इतने महंगे वाहनों की खरीद को कैसे उचित ठहरा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी सामान्य सेडान कारों से कार्य कर सकते हैं, तब लोकपाल के लिए करोड़ों की जर्मन गाड़ियां क्यों आवश्यक हैं? कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसी तर्क को रेखांकित करते हुए पूछा है, जब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश साधारण गाड़ियों में चलते हैं, तो लोकपाल को BMW की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता का भी है। जनता के कर के पैसे से बनी संस्थाओं की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, परंतु जब ऐसी संस्थाएं अपने ही संसाधनों को विलासिता में व्यय करने लगें, तो यह संकेत है कि व्यवस्था में आत्ममुग्धता प्रवेश कर चुकी है। यह बात भी विचारणीय है कि अब तक लोकपाल ने कितने बड़े भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई की है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक इस संस्था की उपलब्धियां नगण्य रही हैं। कई राज्यों में लोकायुक्त सक्रिय हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकपाल की भूमिका अधिकतर औपचारिक ही दिखी है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर विलासिता का यह प्रदर्शन न केवल नैतिक असंगति है, बल्कि जनता के विश्वास का भी दुरुपयोग है। विपक्षी नेताओं के अलावा नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने भी इस निविदा पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि लोकपाल को यह टेंडर रद्द कर मेक इन इंडिया की भावना के अनुरूप महिंद्रा या टाटा के इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करना चाहिए था। यह सुझाव केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से भी सार्थक है। जब देश आत्मनिर्भर भारत और EV मिशन की दिशा में अग्रसर है, तब विदेशी विलासिता को अपनाना आत्मनिर्भरता की भावना के विपरीत है। देखा जाए तो लोकपाल जैसी संस्था का नैतिक बल उसकी सादगी और ईमानदारी में निहित होता है। यदि वही संस्था आम जनता से कटकर अभिजात्य मानसिकता अपनाने लगे, तो उसका नैतिक अधिकार स्वतः कमजोर हो जाता है। यह केवल एक टेंडर का मामला नहीं है, यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें सेवा की जगह सुविधा ने ले ली है। बहरहाल, लोकपाल के गठन का मकसद भ्रष्टाचार से लड़ना था, न कि जन संसाधनों से विलासिता का आनंद लेना। इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि संस्थाएं अपने आदर्शों से विचलित हों, तो वह जनता की नज़र में अपनी विश्वसनीयता खो देती हैं। लोकपाल को चाहिए कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, निविदा को रद्द करें और एक बार फिर उस सादगी की राह पर लौटें जिसकी प्रेरणा से उसका जन्म हुआ था। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार केवल धन के लेन देन से नहीं, बल्कि मानसिकता से शुरू होता है। जब शुचिता की प्रतीक संस्था ही विलासिता की प्रतीक बन जाए, तो यह केवल विडंबना नहीं, बल्कि चेतावनी है उस आदर्श की जो धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। खैर, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सामने आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देश में लोकपाल इसलिए बनाया गया था क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार से थक चुकी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के चलते लोकपाल बनाया, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। आप मुझे आज तक बता दीजिए, लोकपाल का ऐसा कौन सा काम है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया होगा? और ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, ये टेंडर निकाल रहे हैं एक विदेशी गाड़ी का। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जो लोकपाल का जो इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है, लोकपाल बनाने में खर्च हुआ, लोकपाल वालों को बिठाने में खर्च हुआ, अब वो इस तरीके से उसका आई वुड से
अननीडेड एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। सिर्फ मैंने एक केस जरूर सुना था लोकपाल का, जहां पे महुआ मोइत्रा जी को जब डिस्क्वालीफाई किया था तो उनपे सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लोकपाल ने एक नोटिस भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि लोकपाल कोई जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए आया, वो खुद ही मॉरली भ्रष्टाचार होकर इस तरीके का काम करें। इसलिए मैं उनको लोकपाल नहीं कहती हूं, आप उनको लॉलपाल कह दीजिए या जोगपाल कह दीजिए, वही बनकर रह गया और यही देश की सबसे शर्मनाक बात है। देखिए, मेरा ये मानना है जजेस को सहूलियतें मिलती हैं, मिलें, क्योंकि मंत्रियों को भी सहूलियतें मिलती हैं, प्रधानमंत्री को भी सहूलियत मिलती है, राष्ट्रपति को भी सहूलियत मिलती है, यहां तक कि हमारे उपराज्यपाल तक को सहूलियत मिलती है। मगर काम करें। लोकपाल जिस उद्देश्य से बनाया गया, पहली बात तो उसके कानून के अंदर कमजोरियां रखी गई क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। मगर फिर भी जैसा भी वो कानून है, उस कानून के अंतर्गत लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को मजबूती से सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक नहीं, 2 BMW खरीद लें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। 70 लाख रुपए क्या है इस देश के लिए? बड़ा देश है, लाखों करोड़ रुपए का बजट है। एक 70 लाख रुपए की गाड़ी के लिए आप उस पर सवाल मत उठाइए। हाँ, इस पे सवाल उठाइए कि साहब आपके इंस्टीट्यूशन ने सरकार की जवाबदेही तय की या नहीं की, वो जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।